सरकार से सर हमारा ये गुजारिश है, आम पब्लिक सर जितना के हिंदुस्तान का पब्लिक है सबका हम लोगों ने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना दिन हमको रहने दिया हिंदुस्तान का सरकार पब्लिक ने, उनका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना दिन तक हम रहने दिया है। फिर भी हमारा ये सरकार से ये अपील है, आम पब्लिक से ये अपील, हमारा ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारा देश शांति ना हो जाए, जब तक हमारा देश शांति हो जाए, सुकून मिल जाए, तो अपना देश में हम सर अपना अपना खुद वो चला जाएंगे। तब तक हमारा हिंदुस्तान में यहाँ रहने दिया जाए। हमारा रिक्वेस्ट सरकार पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है सर। हमारा इस वक्त मैं नरवाल के करानी तालाब में हूँ। यहाँ पर रोहिंग्या लोग रह रहे हैं और अखबार में जब आज मैंने पढ़ा कि इन लोगों का बिजली और पानी काट दिया है, कितनी देर से इन लोगों का बिजली और पानी का कनेक्शन काटा गया है और कब से ये लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इस खबर को जानने के लिए इन लोगों के साथ इस वक्त क्या बीत रही है, ये लोग बिना बिजली और पानी के कैसे रह रहे हैं, ये जानने के लिए मैं इन लोगों के पास पहुंचा हूं। और ये लोग आप देखिए, ये इन लोगों की दुकानें हैं और ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। इन लोगों की परेशानी किस तरीके से ये फेस कर रहे हैं, बिना बिजली और पानी के ये अपने परिवार के साथ यहाँ कैसे रह रहे हैं, यही सब बताने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं रोहिंग्या बस्ती के अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको इनकी परेशानियाँ क्या हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो अंदर के हालात जो है वो कैसे हैं इस वक्त। ये लोग, तो ये देखिए, छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को नहीं पता है कि ये लोग किस परेशानी में इनके परिवार के लोग, इनके बड़े लोग जो हैं वो गुजर रहे हैं। आखिर बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता। तो ये हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के हालात हैं और ऐसे घर जो हैं वो बने हुए हैं। मैं तस्वीरें आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। तो ये तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस तरीके के घर हैं इन लोगों के, जिन घरों में ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं दिखा सकता हूँ अंदर से। तो ये पहले मैं इनसे इजाज़त लेता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ अंदर से। हाँ, तो ये इनकी स्थिति है। और पानी ये लोग ऐसे लेकर के आ रहे हैं, जिस दिन से पानी काटा गया है, सप्लाई कटी है, उसके बाद ये लोग इन डिब्बों में पानी भर करके ला रहे हैं और इस स्थिति में रह रहे हैं। मैं दिखा सकता हूँ अंदर से। तो ये आपका घर है? जी जी जी। तो ये भाई साहब हैं, तो इस घर में रह रहे हैं आप लोग? जी जी जी। कितने लोग रह रहे हैं आप इसमें? हम छः बंदे। 6 बंदे इस घर में। तो ये किस चीज़ से बनाया गया है? ये अपने को मेहनत करके बनाया, लकड़ी वगैरह खरीद की, फिर गत्ता वगैरह खरीद के बनाया था। ऊपर से तिरपाल लगा हुआ है, बांस का, लकड़ी का, उजगी बना के ऐसे रह रहा हूँ। तो ये मैं घर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस घर में ये लोग रह रहे हैं ये हालात ऐसे हैं। अगर खोल सकते हैं आप इसको। का नाम क्या? तो ये हालात है। इन परिस्थितियों में ये लोग रहने के लिए मजबूर है। मजबूरी जब होती है तो वो सब आप जानते ही हैं। और ये गत्ता है ऊपर, और गत्ते के ऊपर तिरपाल लगा रखा है और तिरपाल लगाया गया है। और यहाँ पर ये लोग 6 लोग रहते हैं। तो ये बच्चे हैं, ये हमारे चैनल का नाम पूछ रहे हैं। पता चला चैनल का नाम क्या है? क्या नाम है चैनल का? अभी तो आप पूछ रहे थे। हाँ? इन बच्चों के चेहरे की मुस्कान को देखिए, इन बच्चों की मुस्कान को। हाँ, RTI इंडिया न्यूज। क्या नाम है? RTI इंडिया न्यूज। अच्छा, आपको पता चल गया? अच्छा, तो इन बच्चों का चैनल का नाम पता चल गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ की, इन लोगों के घर कैसे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है। इन बच्चों की ज़िंदगी में किस तरीके से पहले से परेशानी है, उसके बावजूद यहाँ पर सरकार इन लोगों के लिए क्या सोचेगी, क्या नहीं सोचेगी, ये एक बड़ी चुनौती जो है वो रहेगी। तो ये तस्वीरें मैं आपको करानी तालाब रोहिंग्या बस्ती की बता रहा हूँ। ये लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं ये दिखाने का प्रयास मैंने किया है। और इन लोगों की पिछले 22 दिन से बिजली काट दी गई है और 10-12 दिन से पानी का सप्लाई काट दिया गया है, जिस वजह से ये लोग परेशान हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के
मंत्री जावेद राणा ने जो कहा है कि इन लोगों का बिजली और पानी बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये लोग बिना पानी और बिना बिजली के रह रहे हैं। क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? इधर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हम ऐसे रह नहीं सकते। और कुछ बोलना चाहते हो? तो मैं इन लोगों के बीच में हूँ। इन लोगों ने हमारे चैनल को पहले वेरीफाई किया है कि वाकई में ये हमारी खबर चलेगी या नहीं चलेगी। एक डर रहता है जब दूसरे देश में आप होते हैं, अपने देश से बाहर होते हैं और आपके देश के हालात ठीक नहीं होते हैं, तो एक परेशानी रहती है। ये लोग भी बात करना चाहते हैं हमारी परेशानी में, हमारी बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ये लोग ये सोच रहे हैं। ये देखिए, ये दुकान है यहाँ पर एक, तो इस दुकान इनकी एक अलग बस्ती है रोहिंग्या की, तो ये अलग बस्ती है और यहाँ पर इनके खाने पीने का जो सामान है वो आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हों, मेरे ख्याल से यहीं से ये लोग टॉफ़ी वॉफ़ी और चॉकलेट वॉकलेट लेते होंगे। आप लोग टॉफ़ी यहीं से लेते हो? हाँ, ये किनकी दुकान है ये? जानते हो उनको? हाँ, टॉफ़ी वॉफ़ी यहीं से लेते हैं। क्या क्या लेते हो? टॉफी वगैरह लेते हैं, कुरकुरे और। अच्छा, तो ये इन बच्चों के लिए एक दुकान है, यहाँ से ये इनके लिए टॉफ़ी। ये क्या है? ये जलेबी है। अच्छा, जलेबी है। ये देखिए, इन लोगों की अलग से एक मार्केट है और इस मार्केट में इनके खाने के लिए जलेबी है और ये इनके रोज़मर्रा का इस्तेमाल में आने वाला सामान है। और ये दुकानदार हैं। आप अपना नाम बताइए। लालू। लालू मेरा नाम। लालू। तो ये जो पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, सप्लाई काटा है, बिजली काटा है, तो अब कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी है पानी के लिए, बिजली के लिए बहुत परेशानी है। छोटा छोटा बच्चा लेकर अभी रात को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री जावेद राणा ने कहा है कि जल्द से जल्द इनकी बिजली और पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए, तो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। नहीं, कोई डिपार्टमेंट के लोग आए शुरू करने के लिए, कोई पूछने के लिए? नहीं आए। जिस दिन बिजली काटने के लिए आए थे, क्या कहा गया आपसे? कुछ नहीं बोला, कैसे अपना मस्जिद काट के चले गए। तो पानी और पानी का बंदोबस्त कैसे हुआ? यही वैसे काट के चला गया। तो ये लोग एक परेशानी से गुजर रहे हैं और ये परेशानी इन लोगों के लिए है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि बिना बिजली और बिना पानी के रह पाना क्या आसान है, और ख़ासकर उस वक्त जब सर्दी का मौसम हो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे ख्याल से पक्का मकान तो किसी का नहीं है, सब नहीं। हाँ, नहीं, जो मकान हैं वो सब जो हैं वो जो मकान है वो सब टीन के हैं मेरे ख्याल से। नहीं सर, वो तरफार और गत्ता के जैसे झोंपड़ी है। झोपड़ी है, तरफार और गत्ता। तो रात को तो ठंड के मौसम में तो बड़ा परेशानी हो रहा है। परेशानी तो हो गई, फिर क्या करें सर, मजबूरी तो रहना पड़ रहा है। ये देखिए, ये मकान ऐसे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। इसी तरीके के मकान हैं सब। ये तो बड़ा तो बहुत ठीक है। अब अगले मतलब जैसे कि प्लाट के अंदर जो जुगिया है, हाँ। इससे खराब है। जैसे कि बीच में मतलब नीचे की तरफ आ गया, थोड़ा बीच में खराब हो चुके हैं, तोड़ के। ये तो बहुत ऐसा लग रहा है, देखने में लग रहा है ऐसे बहुत ठीक है। प्लाट में ऐसी जुगिया भी है, नीचे दबा हुआ है, बीच में ऐसे दबा हुआ है। तो ये मतलब इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है। ये गत्ता है ऊपर और लकड़ी और गत्ते से ये मकान जो है इन लोगों के रहने के लिए इन्होंने टेम्परेरी बंदोबस्त अपना कर रखा है। और बिजली और पानी इनका बंद है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये लोग अगर मुझे अंदर की कोई तस्वीर दिखा सकें तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि हालात अंदर के क्या हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि तस्वीरें आपको अंदर की दिखा सकूँ, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये लोग हैं, किस मजबूरी में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मजबूरी तो उनकी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दूसरे देश में जाकर के रहना। हमारे भारत के लोग जब किसी दूसरे देश में होते हैं तो जब उनके ऊपर कोई विपदा आन पड़ती है तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सब आप जानते हैं। ये लोग भी किस्मत के मारे हैं, इनके देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। मजबूरी में ये लोग यहाँ रह रहे हैं। अब इनका बिजली और पानी जब काट दिया गया है उसका सप्लाई, तो ये किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वही आपको बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये वो पानी का कनेक्शन है जो सप्लाई था, जो काट दिया गया है। पिछले 10-12 दिन से सप्लाई को काटा गया है, जिसके बाद इन लोगों को अब पीने के लिए पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये लोग बिना पानी के यहाँ पर रह रहे हैं। इन लोगों के
छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, ये लोग हैं, इन लोगों की ये एक मार्केट है, दुकानें हैं जिसमें इन लोगों को अब दिक्कत आ रही है। इन लोगों की मजबूरी है कि ये अपना देश छोड़ करके भारत में आने के लिए मजबूर थे। अब ये लोग बिना पानी के और बिना बिजली के यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे देश के हालात ठीक नहीं होते तब तक भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार हमें रहने का जो है एक मौका दे, हमारी परेशानी जो है वो दूर हो सके, ताकि हम लोग जब हमारे देश में शांति हो जाए तो हम अपने देश वापस जा सकें। तो ये देखिए, ये छोटे लोगों से घर से ये पकड़िए। मेरा नाम समीर खान है। तो एक्चुअली हमारी सप्लाई जो होगा, हमारी जो पानी का लाइन कटवा गया हुआ 10-12-13 दिन हो गया था। हम डब्बा लेके लोगों से मांगने के लिए चला जाता हूँ, 1-2 डब्बा मिल जाता है, इससे लेके गुजारा कर रहा हूँ। तो फिर कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? आप लोग दे रहे हैं पानी पीने के लिए? पानी ऐसा किसी का घर में गया नहीं दिया था, फिर दूसरा घर में गया था, मांगी गुजारा कर रहा हूँ। रात को अंदर में रहता हूँ, लाइट नहीं है, बिना लाइट के ये लोग रह रहे हैं। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताओ बेटा, नाम क्या है? मेरा नाम है हफीजुल मुस्तफा। स्कूल जाते हो आप? जाती हूँ। लड़की हो? नहीं। अच्छा, जाते हो। क्या पूछिए आप? हाँ, क्या बात है। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद तैयब। मोहम्मद तैयब। स्कूल जाते हो आप? यस। जाते हो। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में। तो ये पानी कब से बंद है आप लोगों का? बिजली कब से बंद है? 22 दिन। तो पानी भी तो 10-11 दिन हो रहे हैं। अच्छा, तो ये मुझे एक बात बताओ बेटा कि आप स्कूल जाना है, नहाना है, वो तब कैसे करते हो? ये बंदा से वहाँ जाते हैं हम, डब्बा लेकर पानी वहाँ से लाते हैं, मांग करके ला रहे हैं, गुजारा कर। तो ये देखिए, इन बच्चों का आखिर कसूर क्या है? हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा सा? नाम बताओ अपना। मोहम्मद अनस है। हाँ, तो ये बेटा जो बिजली कटा है आप लोगों का, बिजली काट दिया है, पानी काट दिया है, कितना परेशानी हो रहा है आप लोगों को? बहुत परेशानी है, रात को अंधेरे में रहना पड़ता है। क्या करें, पानी नहीं मिलता है स्कूल जाने के लिए सुबह वगैरह। तो जब स्कूल जाते हो बिना नहाए तो वो टीचर क्या बोलते हैं? गाली देते हैं, मारते हैं। कि नहा करके क्यों नहीं आए? ऐसा हम बोलते हैं पानी नहीं था और नहीं मानते हैं क्यों नहीं था, रोज मार खाना पड़ता था। तो ये इन बच्चों के चेहरे देखिए, ये मजबूरी में अपना देश छोड़कर इस देश में इनके माता पिता इनको लेकर के आए हैं और अब ये किन मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं वही तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इन लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं, यहाँ पर दिखाऊंगा कि पानी और बिजली का कनेक्शन जो कटा है उसके बाद ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नूर कमाल है। कितने परिवार हैं आप लोगों के यहाँ पर? यहाँ पे कोई परिवार 60-70 फैमिली है सर। 60-70 फैमिली है। तो ये पानी और बिजली का कनेक्शन जो काटने की बात कही गई थी, कब से पानी और बिजली बंद है? सर ये कम से कम ये हमें बंदा गिन करके रखा हुआ है, 22 दिन हुआ। 22 दिन से बिजली बंद है। हाँ, तो पानी भी सप्लाई वाटर जो है वो भी काट के दिया सर, वो भी दिखा, वो भी काट दिया, पानी भी नहीं आ रहा। पानी और बिजली 22 दिन से बंद है आप लोगों का? बिजली 22 दिन से बंद है, वाटर सप्लाई काट किया हुआ, मतलब 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन जी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, मंत्री हैं जावेद राणा, उन्होंने कहा है कि इन लोगों का बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए, ये बहाल किया जाए। तो क्या ये बहाल किया गया है? ये तो किया है, मगर अभी तक तो बिजली लगाई नहीं है सर। अभी तो वैसे बोला भी एस्टिमेट में हमने भी देखा है, मगर वो तो अभी किया ही नहीं है। जैसे काटा है ऐसे काटा है, जैसे वाटर सप्लाई जो काटा वो भी ऐसे काटा है सर। अभी जुड़ा नहीं है सर, अभी कनेक्शन नहीं जुड़ा सर, अभी उधर काटा पड़ा हुआ सर। तो बिना पानी के और बिना बिजली के आप लोग कैसे रह रहे हैं? ऐसी बिजली के अलावा ऐसी मोमबत्ती दुकान से कोई 5-10 रुपए का मोमबत्ती लेके गुजारा कर रहे हैं। छोटे बच्चा भी है, मतलब आपको पता है सर कैसा मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। छोटे बच्चा, इतना सर्दी में पानी भी नहीं आ रहा था। किसी के मांग के 2 दब्बा 3 दब्बा, किसी के घर से जाके 2 दब्बा 3 दब्बा पानी मांग के ला रहे। अगर एक दिन आपके पास जाओगे, एक दिन दोगे, दूसरा दिन जाओगे तब भी दोगे, तीसरा दिन जाओगे नहीं दोगे ना सर। इन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। एक मोर्चा खोल दिया आप लोगों के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो आप लोग कहाँ जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे आप लोग?
सर हमें इस बारे में क्या बताऊं सर, हमें कहाँ जाऊँ इस टाइम, अभी सर्दी का टाइम है, छोटे छोटे बच्चा भी है, हम इस टाइम सर हम कहाँ जाऊँ। अगर सरकार जो चाहते हैं सरकार कर सकता है, मगर हमारे पास जाने के लिए जगह ही नहीं है। अपना देश में अभी इतना जंग लड़ाई चल रहा है सर, अब गूगल सर्च कर भी देख सकते हैं सर आप, अपना देश में कितना जंग चल रहा है, सरकार को भी पता है, सरकार को पूरा पता है। हमारा बर्मा में, म्यांमार में कितना जंग अभी भी चल रहा है, गूगल सर्च करेगा तो वही पता लगेगा सर। न्यूज में कितना आम जनता जितना मिलिट्री मर रहा है, जैसे कि आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा फैसला होता है तो आप लोगों के साथ क्या होगा, क्या सोच रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो क्या होगा आपके साथ? सर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, अगर सरकार जो करे उसमें हम मंजूर है। सरकार चाहे तो भलाई भी कर सकते हैं हमारे लिए, सरकार चाहे बुरा भी कर सकता है सर। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कोई सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बेनती करना चाहते हैं, तो ये खबर अगर सरकार तक पहुंचे, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप। सरकार से सर हमारा ये गुजारिश है, आम पब्लिक सर जितना कि हिंदुस्तान का पब्लिक है, सबका हम लोगों ने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना दिन हमको रहने दिया हिंदुस्तान का सरकार पब्लिक ने, उनका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना दिन तक हम रहने दिया है, फिर भी हमारा ये सरकार से ये अपील है, आम पब्लिक से ये अपील, हमारा ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारा देश शांति ना हो जाए, जब तक हमारा देश शांति हो जाए, सुकून मिल जाए, तो अपना देश में हम सर अपना खुद वो चला जाएंगे, तब तक हमारा हिंदुस्तान में यहाँ रहने दिया जाए। हमारा रिक्वेस्ट सरकार पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है सर। हमारा इन लोगों का ये कहना है, आप समझिए इस दर्द को, कि अपना घर, अपना परिवार छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके कोई भी दूसरे देश में नहीं जाना चाहता। इनके देश के बुरे हालात हैं, जिस वजह से इन्हें मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। अब ये चाहते हैं कि अगर इनके देश के हालात ठीक हो जाते हैं तो ये खुद ब खुद चले जाएंगे। बहरहाल इन लोगों को तंग ना किया जाए, जब तक हालात ठीक नहीं होते इन लोगों को यहाँ पर रहने दिया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना है।